फिलहाल अपना गलैम और फैमिली व्लॉग वाले भी जुड़ रहे हैं, तो दोनों की तरफ आप सब ने राम राम है। इब आप देख लग रहे हो परम पूज्य जो साधु होया करे हैं, जो संत होया करे हैं, वो अपने शामी बैठे हैं। लेकिन एक खास बात आपने बताऊं इसमें की है, ये जो आपने आज साधु का वेश में देखा है, ये साधु के वेश में हुए कौन हुए थे। इसने शुरू में पहरा था ब्याला, यानी कि क्या कह दिया करे उसने, शादी का जोड़ा लगा लो, या फिर उसने या लगा लो कि भाई इसने ब्याह कराया, साधु का वेश में आ गया। तो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा जो इसके गलत खेल होया है, यो क्यों होया है, यो रिलेशनशिप में नहीं हुआ, जो लिव इन रिलेशनशिप हुआ मामला उसमें होया है। यो शेरवानी तय और साधु का वेश में हुए को नहीं आया। इसकी दुख बड़ी कहानी एक बार आप इसके मुंह तो सुनांगे कि के चमत्कार होया ऐसा, क्यों इसने यो बगमा बाना पहनना पड़ा। एक ब्याह कराया था, घर बसाया था, लेकिन वो थोड़े ही दिन का था। तो बाबा जी सबसे पहले तो आपने राम राम। राम राम जी। क्यों है बाबा जी आप शेरवानी तय और इस चोड़े में क्यों कराए बाबा आने में। देखो जी देवी जी, मेरी तो बात ऐसी है कि मैं 2001 से चलिया था, तो अब तक का जो मेरी जीवन की गाथा है तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं थोड़ा कुछ मेन आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं अच्छे भले से अपना घर बसाया हुआ था, तो हमारे घर में इस औरत ने एंट्री करी थी। मेरी गुड़िया को भी उसके पास बच्चे नहीं थे कि भाई इसके खलियाने के बहाने आती थी वो। कौन है ये एक पड़ोस में किराए पे रहने आई थी, किराएदार। हाँ जी। तो ये अपने आप को सरकारी सर्विस पे बताती थी। ऐसे ऐसे इसने कई मान का चल मैं कंप्यूटर सिखाती हूँ बच्चों को, ये अपना जाल फैलाने के चक्कर में थी। तो ये मेरे घर आना शुरू हुई एक लड़की के बहाना, जो मेरी गुड़िया थी उसको भी मैं खिला लूँगी। तो ऐसा ऐसा मेरी पत्नी के साथ दोस्ती हुई उसकी। तो वो दोस्ती के चक्कर में वो एक दिन मंदिर में दोग मारने के बहाने से ले गई और उसको साथ में ले गई। तो मैंने 3 दिन 3 रात के अंदर वो टोई जहाँ जहाँ उसने जो भी अपने पहचान बताई थी वो सब फ्रॉड पाई गई। तो ये बात लेके मैं थाने में गया, थाने वालों ने कहा कोई बात नहीं भाई 2-3 दिन तो लगेंगे टोने में। लेकिन मैं तो अपनी पत्नी को लेके बहुत गंभीर समस्या में था, लेकिन मैंने उसका ना हर जगह पता करते करते उसको ढूंढने की कोशिश की। तो तब मेरे को जहाँ जहाँ भी पता लगा ये एक औरतों को बेचने का खरीद फरोख्त का काम करती है, और ये जो ऑटो के बहाने से ये सिर्फ रात को ऑटो चलाता था कि औरतों को सप्लाई करता था। अच्छा, ये कौन है, ये हाँ इसके साथ ही था ये। देखो ये भी किराएदार, ये ऑटो चलाया करता है। ऑटो कौन चलाया करता, सवारी कौन ढोया करता उनमें। हाँ, ये रात ने लड़कियां की सप्लाई करया करता है, यानी कि जिसका घर बर्बाद करना हो उनका घर बर्बाद करया करता है यो। यानी कि रात ने लुगाइया ने ऑटो में बिठा कर ने और किते छोड़ के आया करता, और उसका साथ दिया कर दिया औरत जो कि अपने आप ने सरकारी जॉब पे बताया कर दी। तो इन दोनों ने मिलकर ने शेरवानी तय साधु की बेस में इन दोनों का काम है करया दराया। तो जी आपने कोई रिपोर्ट लिखवाई? हाँ जी, मैंने थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाई जी। जब उन्होंने कहा भी 2-3 दिन में देख लेंगे, पता लग जाएगा, लेकिन मैं शांति से नहीं बैठा। मैंने उनका पता लगा लिया। पता लगाने के बाद पता लगा कि उन्हीं के साथ लेके जा रही है, वो अपने साथ लेके जा रही है। तो मैंने पुलिस को कंफर्म की भाई वो उसी के पास है। तो उन्होंने उसके पास फ़ोन किया, तो उन्होंने ना रात को थाने में लेके गए मेरी मिसिज को, लेकिन हमको घर भेज दिया। वो रात के टाइम बढ़े, तो रात के टाइम उन्होंने अपने ही आप ही सेटिंग शूटिंग करके मेरी मिसिज को फिर उसी के साथ भेज दिया। वो एक रात सीवन गांव में रहे, ठीक है। वहाँ से फिर सुबह हमको बुलाया और वो आप भी आ गए, लेकिन मेरी मिसिज को मेरे से मिलने नहीं दिया। और वो पुलिस के साथ साँठ गांठ करके पैसे पूसे दे के और बोले मैं तो अपनी मर्जी से लिखवा के भी अपनी मर्जी से गई हूँ। तो उन्होंने उसको निकाल दिया। तो फिर मैंने ये मेरी मिसिज मेरे पास आई, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बात सारी बताई भी ऐसे ऐसे बात थी। तो हमने एसपी के साथ एसपी पे एप्लीकेशन दी। तो वहाँ मैं बार बार जाता रहा, तो उन्होंने मेरे को कोई राह नहीं दिया। तो मैं शर्म के मारे, जब मेरी सारे समाज में बदनामी हुई, तो मैं अपनी मिसिज को लेकर डांड चला गया। मैं 1 साल लगभग डांड रहा, मेरे बच्चों की पढ़ाई का भी नाश हुआ, बहुत कुछ बर्बाद होता चला गया। तो उसके बाद मैं फिर वापस कैथल भी आया। तो कैथल आके मैं उसको एसपी को पूछता था भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे। तो उन्होंने मेरे को कहा भाई वो बोला कि आप बाहर बैठ जाओ। तो थोड़ी देर बाद बुलाए उन्हें सिटी थाने से, उन पुलिस वाले को बुला लिया जिन्हें साँठ गांठ में राजीनामा करके केस को रफा दफा किया। तो उन्होंने आके मौके पे कहा भी हाँ आपका तो फैसला हो गया हमारे सामने। तो एसपी बोले आपको आपकी मिसिज मिल गई, तो अब क्या चाहते हो, अब कोई नहीं आया, फैसला हो लिया। तो उन्होंने एसपी ने पहले एसपी ने उसको बुलाया, इस लेडीज को, और मेरी मिसिज के दोनों के बयान लिए। बयान में स्पष्ट हो गया कि ये एक साजिश के तहत किडनैप की गई है। लेकिन
उन्होंने उसको ना मेरे सामने भी ये लफ्ज बोला है एसपी के रीडर ने भी हाँ ये किडनैपिंग का केस है, लेकिन वो मेरे को दिलासा देते रहे और उन पे से पैसे खा के और उनको भेज दिया। लेकिन मैं बार बार कहीं चक्कर मारे तो उसने एसपी ने कहा आपकी मिसेज मिल गई, और थाने से पुलिस वाले भी बुला लिए तो उन्होंने कहा हाँ जी हमारे सामने फैसला होया, तो उनको निकाल दिया। और फिर भी मैंने सब्र किया, मेरी 3.5 साल की बच्ची थी तो मैंने सोचा भी चलो जो भी हो गया। तो आपके लेकिन साथ में नहीं रही? नहीं, हाँ मेरे साथ में रही, वो मेरे साथ में आ गई। तो साथ में आने के बाद ना मैंने ये एप्लीकेशन ना प्रधानमंत्री पे खट्टर पे भी एसपी ने मेरे साथ ऐसा ऐसे किया, राज्यपाल पे पुलिस कमिश्नर पे, सब पे मैंने बेकायदा मेरे पास प्रूफ है, सबूत है, सरकारी मोहर लगी हुई है। तो मैंने लेटर लिखा तो उस लेटर का मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। तो जवाब नहीं आया तो मैं शांति से घर में फिर मैंने सोचा अपने बच्चों का पालन पोषण कर। तो मेरे दिल में एक यही आग थी कि मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाऊंगा कि समाज की बुराइयों के प्रति ही लड़ाऊंगा मैं उनको। फिलहाल बाबा जो हाँ। आपकी जो वाइफ आपके साथ सुनो, नहीं है? नहीं पहले सुनो। तो फिर क्या हुआ, हम आराम से रहे। आज से 4-5 साल पहले फिर वो एक कांटेक्ट में आई फोन के जरिए। उस पे लेडीज भी बात करती थी, जेंट्स भी बात करता था। तो ये मान के चलो 7-8 साल के बाद बात हुई है ये। तो वो कोई और थे, वो तो निकाल दिया पुलिस वालों ने, ये दूसरा गिरोह है। तो मैं इस गिरोह का पीछा करता करता भी उनकी जानकारी लेता तो यहाँ तक पहुंचा कि मेरी मिसेज उनके चगुल में अच्छी तरह फंस चुकी थी। वो मैंने उसके घर भेज दिया था लेकिन वो सीधी उनके पास चली गई। तो उन्होंने उसको 5-7 दिन रखा, उसकी वीडियो वगैरह बनाई, तो मैं उस चीज़ के प्रूफ दे सकता हूँ। तो उन्होंने वीडियो बना के उसकी गंदी वीडियो तो उसको रख लिया। तो वो मेरे फ़ोन पे बात करती थी, उसको डर था भी कोई पुलिस कार्रवाई ना हो जाए। तो वो उधर से भी फंस गई, वो मेरे को भी सच बताने से बता नहीं रही थी। तो फिर उसने क्या काम किया, वो मेरे कहने से मेरे पास आ गई, लेकिन मैंने उसको समझाया तो वो एक अलग तरीके से रहने लग गई। उसको डर भय ऐसे माहौल में रही वो, ना वो उससे बात करती थी, और जहाँ फिर भी बीच में कहीं फिर आई गई वो एक नशे में भी थी। और जो फोटोआँ मेरे पास भेजी गई नशे में है, निवस्त्र हैं। तो उन्होंने जिस टाइम वो मेरे पास आई तो वहाँ से ना फोटोआँ मेरे पास भेज दी फ़ोन पे, ताकि मैं उससे घृण करूँ, नफरत करूँ। तो उस फोटो मेरे पास निवस्त्र भेजने के बाद तो मेरी मिसेज खुद ही मेरी नज़रों से गिर गई। तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाई, वो अपने घर चली गई, घर से फिर उनके पास चली गई। तो उन्होंने उसको और भी कुछ वीडियो तो मेरे पास नहीं भेजी, लेकिन फोटोआँ भेजी निवस्त्र। तो वो उनके पास चली गई। वो आज से 3-4 साल पहले उन्हीं के गिरोह में काम कर रही थी, वो फंस रही थी। वो कई जगह बिक्री की गई है, उसके प्रूफ हैं, कई जगह बिक्री की है, तो उसके प्रूफ भी है मेरे पास। मैं सामने भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे नहीं रखूँगा क्योंकि समाज का मामला है। लेकिन पुलिस यदि मेरे पास आएगी, पुलिस के साथ कोई कॉन्टैक्ट होगा, मेरे केस पे कार्रवाई होगी, तो मैं सबूत भी दूंगा। उनके फ़ोन नंबर भी हैं, फ़ोटो भी हैं। और मेरी मिसेज के अलावा कम से कम 10-15 लड़कियों की और भी फोटो हैं जो उनके चंगुल में फंसी हुई है। वो पूरे का पूरा गिरोह है? हाँ। तो वो लड़कियों को बिक्री करते हैं, लाख में, 1.5 लाख में, मोल की बहू जो कहते हैं। और उनको ये पट्टी पटा के बेचते हैं, आपको महीना 10 दिन ही रहना है। और फिर वो फ़ोन के जरिए कांटेक्ट करके वो अपनी ही गाड़ी में वो घर से बाहर निकल जाती है, आसपास के शहर में, गांव में जाके, और वो गाड़ी में बैठा के अपने पास ले आते हैं। तो और पैसे, बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे दोनों मेरे पास हैं, लेकिन मेरी गुड़िया को साथ में ले जाने की कोशिश तो बहुत की थी उसने, लेकिन मैंने नहीं भेजी। तो उस वजह से मैं स्कूल से भी बहुत अपसेंट रखने लग गया अपनी गुड़िया को, क्योंकि जब अपने जीवन को नहीं संभाल सकती मेरी गुड़िया के साथ होता। तो इसी करके ना अब वो उनके चगुल में ऐसा गुल मिल गई थी कि उनको विश्वास हो गया अब ये कहीं नहीं जाएगी। तो मेरी मिसेज को मैं कुछ बातें ऐसी हैं मैं मीडिया में नहीं कहना चाहता। यदि मैं स्पष्टता प्रमाण दूंगा ना तब पता लगेगा भी ये क्या हो रहा है। लेकिन ना कोई रिलेशनशिप का कोई कागज बनवाया, लेकिन नाम लिव इन रिलेशन का दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कागज बनवाए हैं। नहीं, कुछ कागज किसके बनेंगे? 6 जगह तो उसकी शादी कर दी, मोल बिक्री कर दी, कैसे कागज बनेंगे उनके? और आज मेरे को कुछ पता लगा है, वो मेरी मिसेज ही कह रही है, वो उनके चकुल से निकल के वो कह रही है भी मेरे को तू रख ले, और मैं उनकी सारी बातें आपको मैं पुलिस के प्रशासन के सामने बता दूंगी। और वो इतनी लड़कियां वहाँ, उसी ने मेरे को ये सब लड़कियों की फोटो दी है। क्या चाहते हो फिर बाबा जी? मैं चाहता हूँ ऐसे गिरोह के ऊपर ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये
हमारे भारत की नारियों को मतलब अपवित्र कर रहे हैं, जिससे समाज भी अपवित्र होता जा रहा है। ये तो सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और जो लव रिलेशन का नाम जो बड़ा कर रखा है अभी, ये तो आज़ादी है, आज़ादी है। ये सिर्फ अंग्रेजी कानून है जो हमारे सनातन पे नहीं लागू होना चाहिए। एक बात बोलते हैं, यदि किसी का कमरा तोड़ दिया जाता है तो कानून ने उसको सजा का प्रावधान बना दिया, लेकिन जिसका घर ही बिखेर दिया, कमरा उसको बोलते हैं जो खाली कमरा है, जो ईंटों से बनाया गया, लेकिन घर वो होते हैं जिसके अंदर पूरा परिवार रहता है। लेकिन उसने तो मेरा पूरा परिवार ही बिखेर दिया। और वो कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि भी ये तो लिविंग रिलेशन में है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। बात बताओ बाबा जी, हाँ जी। आपकी वाइफ भी को नहीं चली गई, आपकी जो मिसिज है, हाँ जी। और आपने भी बाबू वाला ये चोड़ा है जो ये धारण कर लिया। हाँ जी। तो ई बाप के बच्चे की परवरिश कौन करे, उनके दौरा कौन रहे? बच्चों के पास तो मैं ही रहता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे कॉपी किताब से भी तंग रहते हैं। मेरे घर के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। पहले मेरे पास मेरी दुकान थी, करियाने की चक्की थी, वो सब बर्बाद हो चुकी है। लेकिन मैं अपनी लड़की को, जैसे उसको माँ की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं उसकी माँ बन के जी रहा हूँ। लेकिन कोई वक्त है, चाहने वाले जो 150 कुछ देते हैं, उससे मैं अपने बच्चों का गुजारा कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। लेकिन मैंने ये बगमा वस्त्र, वैसे तो हम जोगीनाथ जाति से संबंध रखते हैं, लेकिन मैंने अपने आप में प्रण लिया है, जिस दिन से मेरी मिसेज की है, मैं ब्रह्मचार्य का पालन पे खड़ा हूँ और समाज के लिए। तो आप ये बगमा बाणा पहनने के अलावा कुछ और काम करके भी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सको थे बाबा जी, लेकिन नहीं था ये पहनना। लेकिन आप देखो, यदि मैं कोई भी काम करूंगा तो काम करके मैं बच्चों को तो पालन पोषण कर लेता, लेकिन जो समाज के प्रति ये जो बुराई फैली हुई है, लेकिन यदि मैं अपनी लड़की को संस्कार जरूर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब समाज ही गंदा होगा, जब घर से बाहर समाज के अंदर मेरी गुड़ियां जाएगी, आज तो मेरी मिसेज के साथ ऐसा हुआ, कल को मेरी बच्ची के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं अपनी बच्ची के साथ रह के उसको अच्छे संस्कार दे रहा हूँ। और मैं अपने श्री राम का नाम लेके, गोरखनाथ का नाम लेके मैं उनकी पूजा पाठ करता हूँ, सिर्फ इसके अलावा। और सिर्फ अपना जीवन समाज के प्रति ही अर्पित कर दिया है, चाहे मेरे को ज़िंदगी भर लड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े। रिलेशनशिप, और जो ये रिलेशनशिप के बहाने पे औरतों को फंसाते हैं, लिविंग रिलेशन का नाम तो जरूर है, लेकिन कागज तो 80% के पास है ही नहीं है। 10-20% तो कागज बनवा लेते हैं। लेकिन जब सरकार, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई लिविंग रिलेशन में रह रही है, ना उसका कुछ कागज चेक होता है, ना कुछ होता है। लेकिन जो है भाई असली राज बाबा जी के, जो बाबा का चोला पहन रखा है इन्हें, यो है असली राज। शेरवानी क्यों कर बदली गई रातों रात, यो है असली मुकदमा। भाई एक गिरोह ने इसकी पत्नी किडनैप करवाई, फिर वो और दूसरी गई, तीसरी गई, यानी कि इनका कहना है कि वो 6 जगह जा चुकी हैं। मैं प्रूफ सबूत दे सकता हूं। प्रूफ है इनके पास। और फिलहाल ये जो है अपने परिवार का जो लालन पालन होया कर, वो अपने आप खुद कर रहे हैं। इसकी बेटी है 10 कितने साल की है? गुड़िया मेरी 12-13 साल की है, लड़का 15-16 साल का है। तो भाई जो गुड़िया 12-13 साल की है, सियानी बच्ची होगी है। तो भाई ये बाबा है जो माँ भी आए हैं और पापा भी आए हैं। तो भाई चलो, आप इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, ताकि इनकी जो आवाज है वह उठ सके, और जो यो गिरोह चल रहा है इसका भी पर्दाफाश हो सके, क्योंकि ना जाने कितने घर इसके चक्कर में और भी बर्बाद हो सके हैं। तो भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, जितना जो टैप पर लाइक्स का ना पूरा मरियो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे अपने नई एक वीडियो को। तो राम राम सारा ने।